नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से नई क्लास में स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आए। दोस्तों आप सभी के लिए वही क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, उच्च ऊर्ध्वाधर पर मानव शरीर में जो आरबीसी है उसमें क्या होगा। यानी कोई मनुष्य है जो ऊंचाई पर जाता है उसमें जो आरबीसी है उसमें क्या परिवर्तन होगा। उसका आकार बढ़ेगा, उसका आकार घटेगा, या फिर उसकी संख्या बढ़ेगी, या फिर उसका संख्या घटेगी। तो क्या होगा, तो उसमें हमारी उसकी संख्या जो है वो हमारी बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सफ़ेद रक्त कण यानी जो डब्ल्यूबीसी है उसका मुख्य कार्य है वो क्या है। CO2 ले जाना, O2 ले जाना, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो हमारे शरीर में जो डब्ल्यूबीसी यानी जो सफ़ेद रक्त कण है उनका मुख्य कार्य है क्या है, उनका मुख्य कार्य है हमारा रोग प्रतिरोध क्षमता धारण करना। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रक्रिया कौन प्रारंभ करता है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, पट्टिकाओं, या फिर जीव द्रव्य। तो कौन प्रारंभ करता है, तो वो हमारे ऑप्शन नंबर बी डब्ल्यूबीसी यानी जो लाल रुधिर कणी जो सफ़ेद रक्त कणिका है वह प्रारंभ करती है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, एंटीजन जो प्रतिजन है वह एक ऐसा पदार्थ है जो शरीर के तापमान को कम करता है, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है, या फिर विष से बचाने के लिए प्रयोग किया है। तो ये दोस्तों IAS में पूछा गया प्रश्न है। यानी जो एंटीजन है वह एक ऐसा पदार्थ है जो क्या करता है, तो वो हमारे प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राहक रखता है। आपका ऑप्शन है ए बी या फिर ओ। ये BSSC में पूछा गया प्रश्न है। इनमें से कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सर्वव्यापक ग्राहक रखता है, तो कौन सा है, तो वो हमारे ऑप्शन नंबर सी यानी AB जो ग्रुप है वह सर्वव्यापक ग्राहक रखता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, AB रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सर्वत्रित आदात क्यों कहा जाता है। यानी जो ए बी रखते उस व्यक्ति को सर्वइत्रिक आदात क्यों कहा जाता है। तो इसको क्यों कहा जाता है, तो उसको हमारे उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है जिसके कारण उसे सर्वोत्कृष्ट अदाता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, किस रक्त समूह को सर्वभौतिक दाता के रूप में भी जाना जाता है। ए बी या फिर ओ। इनमें से किस रक्त समूह को सर्वभौतिक दाता के रूप में जाना जाता है, तो वो हमारे सर्वदाता रक्त समूह हमारे ओ को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका ओ राइट आंसर हो जाएगा, जिसे सर्वदाता रक्त समूह भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति है वह किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है। केवल ए बी और ओ और ए बी, या फिर केवल ओ। यानी जो ओ रक्त वाला जो व्यक्ति है वह किन रक्त के समूह को व्यक्ति से रक्त ले सकता है। ये SSC में पूछा गया प्रश्न है। तो वो हमारे केवल ओ से रक्त ले सकता है, लेकिन जो दे सकता है वो सभी को दे सकता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा मस्तिष्क का भाग नहीं है। मेडुला, थैलेमस, पॉन्स, या फिर पिन्ना। इनमें से कौन सा भाग है जो मस्तिष्क का भाग नहीं है, तो वो हमारे पिन्ना यानी जो पिन्ना भाग है वो हमारे मस्तिष्क का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका पिन्ना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नया क्वेश्चन देखेगा, मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो मानव शरीर के आसन और संतुलन को बनाए रखता है। सेरेब्रम, पोनास, सेरेबेलम, या फिर मेडुला। इनमें से कौन सा भाग है जो मानव शरीर के जो आसन और संतुलन को बनाए रखता है, तो वह हमारे सेरेबेलम जो भाग है वो हमारे मानव शरीर के जो आसन और संतुलन को बनाए रखता है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेरेब्रम किससे संबंधित है। यानी जो सेरेब्रम है वह किससे संबंधित है। ये RRB में पूछा गया प्रश्न है। यकृत, हृदय, मस्तिष्क, या फिर नाड़ी। यानी जो सेरेब्रम है वह किससे संबंधित है, तो वो हमारे मस्तिष्क से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका मस्तिष्क राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है वह कौन सा है। मस्तिष्कांका, अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, या फिर मध्य मस्तिष्क। यानी जो मनुष्य का मस्तिष्क होता है उसका जो सबसे बड़ा भाग है वह कौन सा है। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा, तो वह हमारे प्रमस्तिष्क यानी जो मस्तिष्क का जो प्रमस्तिष्क भाग है वह सबसे बड़ा भाग है। ऑप्शन नंबर सी आपका प्रमस्तिष्क राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पूर्ण यौगिक शक्ति होती है। मस्तिष्क कोशिकाएं,
पेशी कोशिकाएं, अस्थि कोशिकाएं या फिर यकृत कोशिकाएं। तो किसमें सबसे पूर्वयोजन शक्ति होती है सबसे कम, तो वो हमारे मस्तिष्क कोशिकाओं में होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनुष्य में जो मेरुदंड है उसमें कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? 12, 13, 31 या फिर 33। तो कितनी जोड़ी जो तंत्रिका है वो निकलती है? तो वो हमारे ऑप्शन नंबर सी 33 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र है वो कहाँ पर है? प्रमस्तिष्क में, अनुमस्तिष्क में, मेरुरज्जु में या फिर तंत्रिका कोशिका में। तो देखिए जो प्रवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र है वो कहाँ पर है? तो वह हमारे ऑप्शन नंबर सी कैरेरुशु रज्जु में है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो सुक्रोज का जो CO2F जल में ऊर्जा नियमित करने होने के साथ जो पूर्ण इस रूपांतरण है उस होने की क्रिया को क्या कहते हैं? वायु श्वसन, अवायु श्वसन, ग्लूकोजिशन, जल अपघटन। तो क्या कहते हैं? तो उसे हमारे वायु श्वसन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हमारी चोटी हुई सांस यानी हमारी जो चोड़ी हुई सांस है उसको हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? 4%, 8%, 12% या फिर 16%। तो कितनी होती है? तो वो हमारे 4% होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? लैक्टिक अम्ल, पायरुविक अम्ल, ग्लूकोज और ATP या फिर फ्यूरिक अम्ल। यानी जो कैब्स चक्र में जो किसका संश्लेषण होता है तो उसमें हमारे पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? यानी जो स्तनधारी है वो किसमें यूरिया बनाते हैं? यकृत, वक्र, फ्लीहा या फिर मूत्राशय थैली। तो किसमें बनाते हैं? तो वो हमारे ऑप्शन नंबर ए यकृत में बनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट को हटाने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? जिगर, गुदा, फेफड़े या फिर अग्नाशय। तो कौन सा अंग है वो जिम्मेदार है? तो वो हमारे गुदा यानी जो मस्तिष्क का गुदा अंग है वो हमारे नाइट्रोजन अपशिष्ट को हटाने के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन नंबर बी आपका गुदा राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? पित्त, लसिका, कोलेस्ट्रॉल या फिर यूरोक्रोम। यानी जो मूत्र होता है उसका पीला रंग है वह किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो वह हमारे यूरोक्रोम के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यूरोक्रोम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुर्दे का जो कार्यात्मक यूनिट है वो क्या है? एक्सोल, न्यूरॉन, नेफ्रॉन या फिर धमनी। यानी जो गुर्दे का जो कार्यात्मक यूनिट है वो क्या है? तो दोस्तों ये SSC में पूछा गया प्रश्न है, तो वो हमारे नेफ्रॉन है। यानी कि सी ऑप्शन आपका नेफ्रॉन राइट आंसर हो जाएगा, जो गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? यानी जो अपोहन है उसका प्रयोग है वह किस क्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है? फेफड़े, हृदय, यकृत या फिर वक्र। तो किसके लिए किया जाता है? तो वो हमारे वक्र यानी जो वक्र की क्रिया है उसे पूरा करने के लिए किया जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है? यानी जो स्वेदन है वह किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो वह हमारे शरीर के तापमान की विनियंत्रित करने के लिए जो महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सामान्यतः जो निषेचन है वह किसमें होता है? डिब वहिनी नली में, गर्भाशय में, ग्रीवा में या फिर योनि में। यानी जो सामान्य तो निषेचन है वह किसमें होता है? यानी जो मैथुन की क्रिया है वह किसमें होती है? तो वह हमारे डिब वहिनी नली में होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और एक वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।